दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 13 अप्रैल को वरुथिनी एकादशी पड़ रही है और यह कोई साधारण तिथि नहीं है, क्योंकि इस दिन ग्रहों और नक्षत्रों का वो दुर्लभ संयोग बन रहा है जो पूरे साल में सिर्फ एक बार आता है। और मैं आज आपको बड़े विश्वास के साथ कह रही हूँ कि यह साल का सबसे बड़ा मौका है जिसे आपको किसी भी हाल में हाथ से नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि यदि आज आपने यह अवसर गंवा दिया तो फिर अगले साल तक हाथ मलते रह जाएंगे। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, वरुथिनी एकादशी का व्रत और इसका पुण्य इतना विशाल है कि इसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। शास्त्रों में लिखा है कि इस दिन किया गया दान और पुण्य कन्यादान के समान फल देता है। और यदि आपने पूरे साल कोई भी व्रत नहीं किया, कोई दान पुण्य नहीं किया या कोई विशेष उपाय नहीं किया तो भी चलेगा, लेकिन अगर इस 13 अप्रैल के दिन आपने यह छोटा सा उपाय कर लिया तो साक्षात बाबा श्याम आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल देंगे और आपके घर में छप्पर फाड़कर धन की वर्षा कर देंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल श्याम लीला में। और आज मैं आपकी बहन एक ऐसी गुप्त विधि बताने जा रही हूँ जो 24 घंटे में चमत्कार दिखाती है और साक्षात बाबा श्याम की कृपा आप पर बरसने लगेगी। भाइयों और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी विनती है कि यदि आप बाबा श्याम के सच्चे भक्त हैं और चाहते हैं कि आपकी झोली खुशियों से भर जाए तो अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी लगाना न भूलें। अभी लिखें जय श्री श्याम, क्योंकि यह एक जयकारा सीधा बाबा के दरबार तक पहुंचता है और आपकी अर्जी स्वीकार होती है। भाइयों और दोस्तों, वरुथिनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे का महत्व इतना बढ़ जाता है कि इसे साक्षात लक्ष्मी का रूप माना जाता है। और इस दिन यदि आप अपने घर के आंगन में एक नई तुलसी लगाते हैं तो समझ लीजिए कि आपने साक्षात माँ लक्ष्मी को अपने घर में आमंत्रित कर लिया है। एक तुलसी का पौधा आपको करोड़पति बना सकता है, बशर्ते आप उसे सही विधि से लगाएं। यह दिन सुख और सौभाग्य का है, यह दिन दुखों के अंत का है और इस दिन बाबा श्याम स्वयं पृथ्वी पर अपने भक्तों के कष्ट हरने आते हैं। इस विशेष तिथि पर दुर्लभ योग बन रहा है जिसे सौभाग्य योग कहा जाता है और इस योग में किया गया कोई भी कार्य कभी खाली नहीं जाता। भाइयों और दोस्तों, अगर आपके ऊपर कर्ज का पहाड़ टूट पड़ा है, घर में सुख शांति का वास नहीं है, पितृ दोष के कारण आपके काम बनते बनते बिगड़ रहे हैं, या फिर आप आर्थिक तंगी से इतने परेशान हैं कि आपको बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा, तो समझ लीजिए कि 13 अप्रैल का यह दिन आपके लिए साक्षात वरदान बनकर आया है। इस उपाय के बाद आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बाबा श्याम जिसे देने पर आते हैं तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। बीच बीच में मैं आपको याद दिलाती रहूंगी कि हमारे चैनल की मेंबरशिप जरूर ज्वाइन करें, जहां हम आपको बाबा श्याम के विशेष मंत्रों और पूजा की गुप्त विधियों के बारे में विस्तार से बताते हैं। और यदि आप अपने घर में बाबा की कृपा और सकारात्मकता चाहते हैं तो हमारे स्टोर से बाबा श्याम की प्राण प्रतिष्ठित तस्वीर या सुंदर मूर्ति जरूर खरीदें, क्योंकि घर में बाबा का वास होना ही आधी समस्याओं का समाधान है। भाइयों और दोस्तों, अब मैं आपको उस गुप्त उपाय के बारे में बताने जा रही हूँ जो आपको 13 अप्रैल वरुथिनी एकादशी की शाम को करना है। इस उपाय को बहुत ध्यान से सुनें, क्योंकि इसमें समय और श्रद्धा का सबसे बड़ा महत्व है। उपाय करने का सही समय सूर्यास्त के बाद का है, जब दिन और रात का मिलन होता है। इस समय को गोधूली बेला कहा जाता है और इस समय की गई प्रार्थना सीधे ईश्वर तक पहुंचती है। इस उपाय के लिए आपको सामग्री में चाहिए केवल 3 तुलसी के पत्ते, थोड़ा सा पीला चंदन और एक शुद्ध घी का दीपक। ध्यान रहे कि तुलसी के पत्ते बिल्कुल साफ होने चाहिए, कहीं से कटेफटे न हो। एक और महत्वपूर्ण बात,
भाइयों और दोस्तों, एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती, इसलिए आप ये 3 पत्ते एक दिन पहले यानी 12 अप्रैल को ही तोड़कर गंगाजल में रख लें। अब 13 अप्रैल की शाम को जब सूरज ढल जाए तब आप स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पीले या लाल रंग के कपड़े पहनना बहुत शुभ होता है। अब अपने घर के मंदिर में बाबा श्याम की तस्वीर के सामने बैठ जाएं। अगर तस्वीर नहीं है तो जैसा मैंने कहा, आप हमारे स्टोर से मंगवा सकते हैं। अब उस पीले चंदन में थोड़ा सा गंगाजल मिलाएं और एक छोटी सी लकड़ी या तीली की मदद से उन 3 तुलसी के पत्तों पर बहुत ही सावधानी और प्रेम से श्याम लिखें। जब आप श्याम लिख रहे हों तो आपके मन में केवल अपनी मनोकामना होनी चाहिए, चाहे वो कर्ज मुक्ति हो, धन प्राप्ति हो या आपके बच्चों का भविष्य हो। भाइयों और दोस्तों, लिखते समय अपना पूरा ध्यान बाबा के चरणों में लगा दें और मन ही मन कहें, हारे के सहारे की जय। जब आप तीनों पत्तों पर श्याम लिख लें तो उन्हें एक एक करके बाबा श्याम के चरणों में अर्पित कर दें। पहला पत्ता अर्पित करते समय कहें कि हे बाबा, मेरे घर की दरिद्रता दूर करो। दूसरा पत्ता अर्पित करते समय कहें, हे बाबा, मेरे पितरों को शांति दो और पितृ दोष से मुक्ति दिलाओ। और तीसरा पत्ता अर्पित करते समय अपनी सबसे बड़ी इच्छा बाबा के सामने रख दें। इसके बाद एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं और वहीं बैठकर ओम श्री श्याम देवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। मैं आपको बता दूं कि यह उपाय इतना शक्तिशाली है कि इसे करने के मात्र 24 घंटे के भीतर आपको अपने जीवन में चमत्कार महसूस होने लगेगा। आपकी बंद किस्मत के ताले खुल जाएंगे और धन के नए मार्ग प्रशस्त होंगे। भाइयों और दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अंत में मैं एक ऐसी बात बताऊंगी जिसके बिना यह उपाय अधूरा है। अगर आप चाहते हैं कि बाबा की विशेष कृपा आप पर हमेशा बनी रहे, तो आप हमारे चैनल श्याम लीला को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि बाबा की कोई भी लीला आपसे मिस न हो। कमेंट में जय श्री श्याम लिखना जारी रखें, क्योंकि आपकी श्रद्धा ही इस उपाय को सफल बनाएगी। भाइयों और दोस्तों, वरुथिनी एकादशी का यह दिन पितृ दोष निवारण के लिए भी सबसे उत्तम माना गया है। कई बार हमारे घर में पैसा तो आता है पर टिकता नहीं, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ती, ये सब पितृ दोष के लक्षण हैं। लेकिन 13 अप्रैल के दिन जब आप ये 3 तुलसी के पत्ते बाबा को चढ़ाते हैं तो बाबा आपके पितरों को मोक्ष प्रदान करते हैं और आपके घर की सुख समृद्धि वापस लौटा देते हैं। यह मौका दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि ग्रहों की ऐसी स्थिति अब कई दशकों तक नहीं बनने वाली। जो फल आपको बड़े बड़े अनुष्ठानों और हजारों रुपए खर्च करने के बाद भी नहीं मिला, वो इस एक चुटकी चंदन और 3 तुलसी के पत्तों से मिल जाएगा। भाइयों और दोस्तों, बाबा श्याम को शीश का दानी कहा जाता है। उन्होंने अपना सब कुछ धर्म के लिए दान कर दिया था, इसलिए वे अपने भक्तों की पुकार कभी अनसुनी नहीं करते। यदि आप आज पूरी श्रद्धा से यह उपाय करेंगे तो कल से आपके दिन फिरने शुरू हो जाएंगे। भाइयों और दोस्तों, मैं एक बार फिर से दोहरा दूं कि इस दिन सात्विकता का पालन करना बहुत जरूरी है। घर में किसी भी प्रकार का कलह न करें, झूठ न बोलें और मांस मदिरा से कोसों दूर रहें। जितना हो सके बाबा के भजनों का आनंद लें और यदि संभव हो तो इस दिन किसी भूखे को भोजन जरूर कराएं। हमारे चैनल पर हम समय समय पर बाबा की महिमा के वीडियो लाते रहते हैं, इसलिए मेंबरशिप लेकर इस परिवार का हिस्सा बनें। आप हमारे उत्पादों के माध्यम से बाबा के दिव्य स्वरूप को अपने घर ला सकते हैं, जो न केवल आपके घर की शोभा बढ़ाएंगे बल्कि नकारात्मक ऊर्जा को भी खत्म करेंगे। भाइयों और दोस्तों, याद रखिए कि बाबा श्याम भाव के भूखे हैं। उन्हें सोने चांदी की जरूरत नहीं है, उन्हें बस आपकी सच्ची भक्ति चाहिए।
जब आप उन तुलसी के पत्तों पर उनका नाम लिखते हैं तो आप अपना भाग्य उनके हाथों में सौंप देते हैं और बाबा कभी अपने भक्त का हाथ नहीं छोड़ते। इस उपाय को करने के बाद आपको चमत्कारिक रूप से धन लाभ होगा। शायद कहीं से रुका हुआ पैसा वापस मिल जाए, या नौकरी में तरक्की हो जाए, या व्यापार में अचानक कोई बड़ा ऑर्डर मिल जाए। 24 घंटे के भीतर कोई न कोई शुभ समाचार आपको जरूर मिलेगा। यह मेरा विश्वास है और हजारों भक्तों का अनुभव भी। भाइयों और दोस्तों, वरुथिनी एकादशी के इस पावन पर्व पर अपनी किस्मत को कोसना बंद करें और कर्म करें। बाबा श्याम की शक्ति पर भरोसा रखें। कमेंट में फिर से लिखें जय श्री श्याम और इस वीडियो को अपने हर उस दोस्त और भाई को भेजें जो मुश्किल समय से गुजर रहा है, क्योंकि किसी की मदद करना भी बाबा की सेवा ही है। 13 अप्रैल की यह तिथि आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित होने वाली है। भाइयों और दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, यह उपाय सूर्यास्त के बाद ही करना है, क्योंकि उस समय बाबा की शक्तियां अपने चरम पर होती हैं। तुलसी का पौधा जो आप लगाएंगे उसे घर की उत्तर पूर्व दिशा में रखें और रोज सुबह शाम वहां दीपक जलाएं। यह तुलसी का पौधा आपके घर के लिए सुरक्षा कवच का काम करेगा। वरुथिनी एकादशी के महात्म्य में लिखा है कि जो व्यक्ति इस दिन भगवान विष्णु और उनके अवतारों की पूजा करता है, उसे 10,000 वर्षों तक तपस्या करने के बराबर फल मिलता है। और जब बात बाबा श्याम की हो, जो कलयुग के साक्षात देव हैं, तो फल की कल्पना आप स्वयं कर सकते हैं। भाइयों और दोस्तों, यह वीडियो कोई साधारण वीडियो नहीं है। यह बाबा की प्रेरणा से ही आप तक पहुंचा है। शायद बाबा चाहते हैं कि आपके दुख अब खत्म हो, इसीलिए आप आज इसे देख रहे हैं। भाइयों और दोस्तों, अब मैं आपको उस विशेष बात के बारे में बताती हूँ। जब आप यह उपाय पूरा कर लें, तो अगले दिन यानी 14 अप्रैल को उन तुलसी के पत्तों को किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें या फिर अपने घर के गमले की मिट्टी में दबा दें। उन्हें इधर-उधर न फेंकें, क्योंकि उन पर बाबा का नाम लिखा है। श्रद्धा और सबूरी ही सफलता की कुंजी है। चैनल को सब्सक्राइब करना, सदस्यता लेना और बाबा की प्रतिमा खरीदना आपकी श्रद्धा को और मजबूत करेगा। भाइयों और दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि 13 अप्रैल को आप यह उपाय जरूर करेंगे और अपने जीवन में खुशहाली लाएंगे। मौका दोबारा नहीं आएगा, समय बीत रहा है, अभी से तैयारी शुरू कर दें। एक बार फिर से पूरे मन से बोलिए, लखदातार की जय, हारे के सहारे की जय, मोरछड़ी वाले की जय, जय जय श्री श्याम। यह श्याम लीला का संकल्प है कि हर भक्त के घर में खुशहाली हो। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। बाबा आप सबकी मनोकामना पूरी करें। वरुथिनी एकादशी का महात्म्य बहुत गहरा है और 13 अप्रैल का यह दिन आपके लिए बाबा श्याम की असीम कृपा लेकर आने वाला है। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, भक्ति में वो बल है जो असंभव को भी संभव बना देता है। जब आप तुलसी के पत्तों पर चंदन से श्याम लिखते हैं, तो वह केवल एक नाम नहीं, बल्कि आपकी आत्मा की पुकार बन जाता है। इस कलयुग में बाबा श्याम से बड़ा कोई सहारा नहीं है। वे जानते हैं कि कब, किसको और कितना देना है। बस आप अपना कर्म निस्वार्थ भाव से करें। 13 अप्रैल की शाम को जब आप दीप प्रज्वलित करेंगे, तो विश्वास रखिएगा कि उस लौ के साथ आपकी गरीबी और परेशानियां भी जलकर राख हो जाएंगी। बाबा श्याम की कृपा पाने के लिए हमारे स्टोर से उनकी पवित्र तस्वीर लाना न भूलें। अपने घर को मंदिर बनाएं और हर क्षण जय श्री श्याम का जाप करते रहें। भाइयों और दोस्तों, यह उपाय आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की नई लहर लेकर आएगा। याद रखिए, 13 अप्रैल वरुथिनी एकादशी, वह दिन जब बाबा आपके द्वार आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें
और इस संदेश को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाएं। जय श्री श्याम।